2014 के मेरे इन शब्दों को मां भारती के वीरों को नमन करते हुए आज मैं फिर से दोहरा रहा हूं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। न देश को झुकने देंगे, न देश को रुकने देंगे, हम तो जीत कर ही दम लेंगे। मोदी का यही राष्ट्रवाद देश में कुछ लोगों को चुभता है और यही राष्ट्रवाद चीन की बेचैनी का कारण है। मोदी के इसी राष्ट्रवाद का नतीजा है ये पराक्रम भी। हिमालय की गोद में ये बड़े बड़े देशों को भी मात देने वाली शानदार सड़कें जो भारत माता के मस्तक को और ऊंचा कर रही हैं। मोदी के इसी राष्ट्रवाद का नतीजा है कि जो 70 सालों में न हुआ वो अब सिर्फ 6 सालों में हो गया। मोदी के इसी राष्ट्रवाद का नतीजा है कि चीन की धमकियों और तेज तेवर के बावजूद भी सीमा पर सड़कों का निर्माण उसी शिद्दत से जारी है। मोदी के इसी राष्ट्रवाद का नतीजा है कि अपनी जिस सीमा पर भारत अक्सर खामोश रहा उसी सीमा पर अब सड़कों का निर्माण बस पूरा होने वाला है। यह सुनकर हर हिंदुस्तानी को गर्व का एहसास होगा कि इसी राष्ट्रवाद की वजह से चीन की सीमा से लगी 61 रणनीतिक सड़कों की 98% कनेक्टिविटी पूरी कर ली गई है। मतलब अब सिर्फ और सिर्फ 2% काम ही बचा है, जिसके बाद भारत एलएसी पर सड़क संपर्क के मामले में चीन की टक्कर में खड़ा होगा। अरुणाचल, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और सिक्किम में चीन सीमा पर कुल 61 सड़कों का निर्माण चल रहा था। इनमें से अरुणाचल में 27, हिमाचल में 5, कश्मीर व लद्दाख में 12, उत्तराखंड में 14 और सिक्किम की 3 सड़कें शामिल हैं। हालांकि इनमें से कुछ सड़कों पर एक से ज्यादा लेन बनाने का थोड़ा काम बाकी है, लेकिन अगर सुरक्षा लिहाज से कनेक्टिविटी को देखें तो 98% काम पूरा हो चुका है। 4 सड़कों को जोड़ने के लिए अलग अलग जगहों पर लगभग 50 किलोमीटर सड़क का निर्माण ही बाकी रह गया है, जिसके बाद चीनी सीमा पर भारत 100% कनेक्टिविटी हासिल कर लेगा। फायदा ये होगा कि भारतीय सेनाओं को चीन सीमा तक पहुंचने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये है मोदी का राष्ट्रवाद।